दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारा राजस्थान यानी आरबीएससी बुक थी उनके तीसरा चैप्टर इतिहास जानने के स्रोत। क्या क्या इतिहास है, क्या क्या उनके स्रोत है, चलो देखते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के विकास का ज्ञान होता है। प्राचीन काल से हमें सभ्यता का पता चलता है। इतिहास जानने के अन्य दो स्रोत है जिनमें से दो भागों में बांटा गया है। दो कौन कौन स्रोत है? एक पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। दो स्रोतों के आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। चलो देखते हैं पहला पुरातात्विक स्रोत क्या कहता है। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझाने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, तो उसका राइट है किसी स्थान या घटना को समझाने के सहयोग को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत में इस प्रकार है। पहले देखते हैं अभिलेख में क्या क्या है। ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टियों, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में एवं खड़ी शिलाओं जैसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। और आगे देखें अभिलेखों की उपयोगिता क्या क्या है। यह विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों की शैलियों में मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभिलेख कौन सी भाषा में मिलते हैं। पहला ऑप्शन गद्य में, सेकंड ऑप्शन पद्य में, थर्ड ऑप्शन है ए व बी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंत आदि के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रसंगों में लिखे गए अभिलेख को प्रसक्ति कहा जाता है। चलो देखते हैं प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। देखते हैं प्रमुख अभिलेख। नगरीय अभिलेख, कस्बा अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा अभिलेख, सामोली अभिलेख आदि से राजस्थान की धार्मिक अवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि एवं द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गठियाला अभिलेख तो प्रतिहार की जानकारी देता है तथा बिजोलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास की जानकारी देता है। बिजोलिया अभिलेख चौहानों के इतिहास की जानकारी देता है, साधन है। इसके बाद चिराओ अभिलेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी देता है। तीन इंपोर्टेंट पहले गठियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है, बिजोलिया अभिलेख चौहानों की जानकारी देता है और चिरवा अभिलेख समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चलो देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं स्मारक क्या होता है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें से चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, ताज प्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। यह हमें तत्कालीन स्थापना कला यानी धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। अब आता है मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है और मुद्रा के बारे में क्या क्या चीज़ है। चलो देखते हैं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की जानकारी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवृत आदि सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्कों से राज्य एवं शासन की शक्ति की सूचना भी है। आहाड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों, मुद्राओं, मालव, चौहान, गोहिल आदि के वंशकों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गतिविधियाँ क्या क्या है। शिक्षक विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के सिक्कों को एकत्रित कराने का कार्य करवाई। तो एकत्रित करा के बताइए कि कौन सा सिक्का कहाँ का था, क्या विशेषता थी, उन सभी के बारे में बताइए। चलो देखते हैं क्या है। बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कालांतर कलाकारी में बर्तनों पर चित्रित खंभों पर खुदाई, किवाड़ों, गोखंडों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनसे बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्खनन कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मातृभांडे, धूपपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर यानी इनका थाना सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर से, नौहर, भरतपुर से प्राप्त काले, लाल एवं आहड़ व गिलुंड से प्राप्त पस्तर या फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। अब आगे है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े
पत्रों पर खोदे गए लेख को ताम्रपत्र कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताम्रपत्र किसे कहते हैं। छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है दान पत्र या ताम्रपत्र किसे कहा जाता है, तो एक का इनाम है। इनसे हमें शासनकाल, भाषा, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्य स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक ग्रंथ या पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया था? महाकाव्य के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखा गया था और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा। नैनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस प्रकार की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ में चौहानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास की चीनी वचनिका, पद्मनाथ कानरदेव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह की दलपत विलास, खड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात विशेषज्ञ के साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का कालक्रम, राजाओं का क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैनश्री की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, ये दोनों पुस्तकें कर्नल जेम्स टोड की थी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास की वीर विनोद पुस्तक, विश्वेश्वर नाथ मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि की इतिहास लिखे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट करके बताएं कि आगे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।